गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। कल हमने किया था सिंगल बार ग्राफ, मतलब जो बार्स थे वो सिंगल फॉर्म में थे। जैसे क्या कहा था, 5th to हमें 10th क्लास के क्या दिए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने उसकी हेल्प से क्या बनाए थे, बार बनाए थे। 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 6th में कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड किया था, रेशो भी फाइंड किया था। आज हम सेम क्वेश्चन है, बस क्या बनाना हमें, डबल बार ग्राफ। जैसे कल हमारा क्वेश्चन था, हमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मान लो वो स्टूडेंट्स हैं जो लाइक करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश। और अब जो हमारे एक और दे दे हमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 5th to 10th क्लास जो क्या है, स्पीक करते हैं हिंदी। अगर स्पीकिंग इंग्लिश के स्टूडेंट्स अलग हैं, स्पीकिंग हिंदी के अलग है, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे क्लास वाइज, तो वो क्या होता है, डबल बार ग्राफ। देखो अब क्वेश्चन हमने कल कौन सा किया था, थर्ड। आज हम क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। देखो हमें क्या कहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हमें, जैसे इंग्लिश में है फर्स्ट टर्म के मार्क्स दे दिए, जो हमारे सितंबर टेस्ट होते हैं, और मार्च वाले सेकंड टर्म के मार्क्स दे दिए। अब हम कैसे बनाएंगे उसको, डबल बार ग्राफ की हेल्प से। देखो क्या दिया हुआ हमें, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, हमारा टेबल बना लेंगे। इंग्लिश में दिए हुए हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इंग्लिश में मार्क्स दिए हैं, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएस में। कैसे करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में मान लो इंग्लिश में 67 मार्क्स थे किसी के, अगली टर्म में 70 मार्क्स हैं, तो इम्प्रूवमेंट हुई है ना 3 मार्क्स की। जैसे फर्स्ट टर्म में अगर मार्क्स आते हैं, हम पीटीएम करते हैं, हम क्या कहते हैं कि सेकंड टर्म में हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो हमारी अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो क्या बोलते हैं कि मार्क्स कम हुए हैं। अब हिंदी में 72, 65, मैथ्स में देखो फर्स्ट टर्म में मार्क्स थे 72, सेकंड टर्म में मार्क्स है 65। इंप्रूवमेंट हुई है इसमें, नहीं, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, इसमें तो बल्कि मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। मैथ्स में पहले 88 थे, अब 95 है, इंप्रूवमेंट हुई है, हुई है। कितने मार्क्स की हुई है, अगर चेक करें तो कैसे करोगे, बड़े में से अगर छोटे को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारी कितने मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई है। अब साइंस में 81, 85, एसएसटी में 73, और साथ में जो मैंने तुम्हें क्लास में मॉडल दिए हैं, आई होप सो आप साथ के साथ मॉडल्स बना रहे हो। जैसे अगर हमें बार ग्राफ से रिलेटेड मॉडल बनाना है तो हम इसी क्वेश्चन पे मॉडल बना सकते हैं। हम फर्स्ट टर्म के मार्क्स ले लेते हैं, आप खुद के ही ले लो, अपने सेकंड टर्म के मार्क्स ले लो, उनको क्या करोगे, वुडन बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट करो अच्छे से। और ऐसे मतलब वर्किंग मॉडल बनाना है तो साथ के साथ वो वर्किंग मॉडल बनाते रहना। अब फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या बताना है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। हमें इसमें क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ। देखो डबल बार ग्राफ कैसे बनाओगे, पहले तो वही ग्राफ के 2 लाइंस प्लॉट करोगे। अब सबसे पहले हमारा आता है चूजिंग द स्केल। स्केल को कैसे चूज करें, हाईएस्ट वैल्यू देखो इसमें क्या है, 95, 67, 72, सारी क्या है 62, अराउंड 100 के करीब है। तो हम कैसे लेंगे बार ग्राफ, हम 10 के ग्राफ में ले सकते हैं, ग्राफ में और रिप्रेजेंट अच्छे से दिखाना है 5 के में भी ले सकते हो, लेकिन 5 के में लोगे तो 95 वैल्यू बहुत ऊपर आएगी। तो क्या करो, 10 के गैप में ले लो, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 95, तो हमने क्या लिया 100 तक ले लिया, मोर देन सफिशिएंट है। अब जो हमने ये रिप्रेजेंट किए हैं ये हमारे
95 क्या है? 95 क्या है? वो मार्क्स है। यहाँ पे क्या लिखोगे? मार्क्स। ये आगे ऊपर तक और भी ले सकते हो, तो इसलिए एरर का है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पहले इंग्लिश में मार्क्स, फिर हिंदी में। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। ये देखो कैसे करोगे। हमें सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करना है? इंग्लिश में मार्क्स कितनी है? 60। पहले फर्स्ट टर्म के रिप्रेजेंट करते हैं। कितने मार्क्स है? 67। देखो सेम एक यूनिट को क्या करोगे, यहाँ पे छोड़ के उसके आगे से बनाओगे। 67 कहाँ आएगा? 60 और 70 के बीच में। देखो ये क्या है हमारा 65। अब जो हमारा ग्राफ होता है उसमें हमारी यहाँ पे कितनी लाइंस होती है? 10 लाइंस होती है। हमने 10 का ही गैप लिया है, मतलब जो हमारा वन स्मॉल बॉक्स है वो क्या है? 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 60 है, नेक्स्ट क्या होगा? 61, 62, 63 और बिल्कुल बीच वाला क्या होगा? 65, उससे ऊपर 66, उसके बाद में 67। ये हमारा क्या है? 67। अब सेकेंड टर्म के हमें मार्क्स करने। देखो ये हमारा बार ग्राफ किस चीज का? इंग्लिश सब्जेक्ट का ही है। जो हम सेकेंड टर्म के मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे वो बार ग्राफ भी किसका होएगा? इंग्लिश का ही होएगा। अगर हम नीचे इंग्लिश लिखते हैं, दोनों बार ग्राफ हमारे इंग्लिश के हैं, तो हम अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इकट्ठा ही करेंगे। देखो 70 कहाँ है? अब इसी के साथ यहाँ पे कोई गैप नहीं देना, बिल्कुल साथ में हमने क्या बना दिया? सेकेंड टर्म में हमारे 70 के मार्क्स जो दिए हुए थे। अब उसके बाद क्या करोगे? हमने इंग्लिश का रिप्रेजेंट कर दिया, अब हिंदी के रिप्रेजेंट करने हैं। करो अपने आप हिंदी का। हिंदी में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है? बताओ हिंदी में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं? 72। और सेकेंड टर्म में 65। देखो 72 कहाँ पे आएगा? 70 के बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो ग्राफ में क्या आएगा? 71, उसके बाद 72, 72, उसके बाद क्या है? 65। 65 कहाँ आएगा? देखो 67 बनाया था हमने, यहाँ पे लिख भी दिया करो। ये क्या है? 67, ये क्या है? 70, 72, 65 बनाना है। 65 कहाँ आएगा? 60 और 70 के बिल्कुल बीच में। क्लियर है? जो ये टोटल बार ग्राफ है दोनों को मिला के, ये किसके मार्क्स है? हमारे हिंदी के। क्लियर है? अब मैथ्स के रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 88 एंड 95। 88 कहाँ पे है? 80 के बाद 90 से अबव। अब हमें 88 देखना है। 80 और 90 के बीच में कितने लाइंस होती हैं ग्राफ में? 10 लाइन। और जो हमारी 1 लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? 1 यूनिट को। तो क्या करोगे? 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है तो 88 चाहिए। 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 88। 90 से तो कम होएगा 2 यूनिट्स। क्लियर है? अब हमें बनाना है 95 का। 95 का कैसे बनेगा? 90 और 90, 95 क्या बनेगा? 90 से अबव, 100 से कम, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू। वो क्या होगी हमारी? मैथ्स की। मैथ्स की वैल्यू है ये। यहाँ नीचे भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो। अब साइंस की कैसे करोगे? साइंस के लिए सेम। फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है? 81। ये एग्जैक्ट बार ग्राफ में ही बनेगा तुम्हारा। ये हमारा 81, ये हमारा 85। किस चीज के मार्क्स है ये? साइंस के। अब हमारी क्या रहेगी? एसएस के मार्क्स 73। 75, 2 यूनिट ज्यादा आएगा सिर्फ। अब देखो
हमने ये क्या रिप्रेजेंट कर लिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मार्क्स रिप्रेजेंट कर लिए। अब अगर हमें कहें बार ग्राफ, अगर तुम्हें सिर्फ बार ग्राफ दिया जाए उसमें तुम मार्क्स बता सकते हो। देखो हमें सब्जेक्ट के मार्क्स दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या कमी है, हमें ये नहीं पता फर्स्ट टर्म के मार्क्स कौन से और सेकंड टर्म के मार्क्स कौन से हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दो लाइन से। ये हमारे सारे क्या थे, फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं। इनको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, लाइनिंग से। कैसे भी कर सकते हो, अलग कलर लेके भी कर सकते हो, या ऐसे स्क्वायर लाइन, कर्व लाइन, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम। लेकिन अब हमने रिप्रेजेंट किया है तो उसको ग्राफ में बताना तो पड़ेगा। देखो क्या किया है, हमने एक यूनिट बना के दिखाया जो हमारे लिए लाइनिंग वाली है बार, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म। तो जो सिंपल बॉक्स है हमारे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड टर्म। अब हमने ये नहीं बताया हमने स्केल कितने का लिया है। देखो जो हमारी 1 यूनिट लिया हमने कितने की ली है, 10। ये 1 यूनिट कितने के इक्वल लिया, 10। और क्या है ये 10 मार्क्स। क्लियर है कैसे किया हमने। इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें कहा था हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है उसके बाद इसको बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे स्केल को चूज किया है, 10 यूनिट्स में। जो ये पूरा 1 बॉक्स होता है किसके इक्वल लिया है, 10 मार्क्स के इक्वल लिया है। अगर 1 यूनिट ना लिखना चाहो तो ये कर दो, 1 बॉक्स कितने के इक्वल लिया है, 10 मार्क्स के। अब हम क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछे है। इन विच सब्जेक्ट चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बेस्ट। जब मैंने टेबल बनाई तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इम्प्रूवमेंट बताई थी। अब इन्होंने क्या कहा, ये बताना है कि सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है। कैसे देखोगे, पहले तो ये चेक कर लो किस किस में इम्प्रूवमेंट हुई है किस में नहीं हुई। 67 to 70 कितने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है, पहले 67 मार्क्स थे, अब से अब 70 है, कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, प्लस का 3। 72 to 65 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है, नहीं, मार्क्स तो डिक्रीज हुए हैं, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। 88 to 95 कितने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है, चेक करो, 88 थे पहले 95 की 7 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है। साइंस में 81 to 85 कितने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है, प्लस का 4। एसएसटी में 73 to 75 कितने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है, 2 की। देखो तुम बार ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हो। फर्स्ट टर्म में मार्क्स थे 67, अब कितने हैं 70, इंक्रीज हुआ, बार ऊपर गया। नेक्स्ट में बार क्या है, नीचे आया। अगले में 88 to 95 बार क्या गया, ऊपर गया। नेक्स्ट में अबव 73 to 75 अबव। अब ये पूछा है कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुई है। अब हमने चेक कर लिया इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है। अब हमें चेक करना है किस में सबसे ज्यादा हुई है। इंग्लिश में कितने मार्क्स की हुई है, 3 की, मैथ्स में 7 की, साइंस में 4 की, एसएसटी में 2 की। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुई है, मैथ्स में। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में स्टूडेंट की सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। अब क्या पूछा है, इंप्रूवमेंट सबसे कम किस में हुई है। पहले तो ये चेक देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती है, बच्चे हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में तो कोई इंप्रूवमेंट हुई नहीं है। कैसे, मार्क्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुए हैं। हिंदी में इंप्रूवमेंट हुई है, नहीं हुई। तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुई है, इसमें 3 की, 7 की, 4 की, 2 की, एसएसटी में। सोशल साइंस में सबसे कम मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई है, 2 की। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम भी हुई है। हमने क्या कहा था, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म की बजाय कम आई है सेकंड टर्म से। तो हिंदी में क्या हुई है, हमारी परफॉर्मेंस गॉन डाउन। गॉन डाउन का मतलब
कम हुई है। डाउन का मतलब क्या होता है, कम हुए हैं मार्क्स। क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले तो डबल बार ग्राफ कहा था बनाने को, डबल बार ग्राफ बनाया। स्केल कैसे चूज किया वो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछे थे कि हमने सबसे पहले जब किया था वो हमने क्या चेक किया कि सब्जेक्ट में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो हमने देखा था जो हमारा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें +7 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई है। उसके बाद क्या था सेकंड पार्ट में, किसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, मतलब नहीं इंप्रूवमेंट कम हुई है। मैथ्स में तो क्या था, इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा हुई थी। अब हमें क्या चेक किया, किसमें इंप्रूवमेंट कम हुई है। कौन सा सब्जेक्ट है, एसएसटी, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस क्या है, इम्प्रूव तो हुई है लेकिन सबसे कम इम्प्रूव हुई है। और थर्ड पार्ट में क्या बताना था, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें परफॉर्मेंस डाउन हुई है, मतलब हमारे मार्क्स क्या आए हैं, कम आए हैं। कौन सा सब्जेक्ट था वो, हिंदी। देखो हमने ये क्या किया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स में हमें कंफ्यूजन थी, हम बार ग्राफ को देख के नहीं बता पा रहे थे, तो क्या किया हमने, जो फर्स्ट टर्म के मार्क्स थे उसको क्या कर दिया, शेड कर दिया। क्या किया, शेड कर दिया। यहाँ पे आप कलरिंग भी दिखा सकते हो अलग अलग कलर से, या सिंपल शेड कर दो। जैसे ये शेडेड पोर्शन क्या है, फर्स्ट टर्म, और अनशेडेड पोर्शन सेकंड टर्म, और वो 1 यूनिट कितने की इक्वल ली है,